अबू हाशिम साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र नगर के लिए आपने कहा कि आपको रोड के उस पार का एक आमदार भी मिलेगा और इस तरफ का नगर सेवक, तो किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे? जिस तरह से मानखुर्द शिवाजी नगर गोंडी में करते हैं, जैसे हमेशा रोज़ आता हूँ काम करता हूँ, उसी तरह से यहाँ भी काम करूँगा। देखिए, ये नगर सेविका रहेगी तो कारपोरेशन में देखो, आदमी बच्चा पैदा होता है मरने तक जितना काम रहता है उसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलती है? पैदा होने की कारपोरेशन से, मरने के बाद कहाँ से मिलती है? कारपोरेशन से। सारा काम वहीं से होता है। एक नगर सेविका चुन कर आएगी तो हमारा हाथ मजबूत होगा और हम काम करेंगे और काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आयशा कादरी बगैर चुने हुए पत्राचाल के लोगों का मुद्दा उठाया, जिसमें आपने कहा कि मैं अडानी इलेक्ट्रिसिटी से एनओसी लाकर देने का काम करूंगा, यहाँ पर कई आमदार और खासदार आकर जा चुके हैं। पहले यहाँ पर जो है शिवसेना की नगर सेविका रही, जब आयशा कादरी 150 वोट से चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद किसी ने ये आश्वासन नहीं दिया। क्या ये चुनावी आश्वासन है या पत्राचाल में लाइट आएगी? अरे मैंने कहा ना यार, सुनो, मैं पूरे महाराष्ट्र का आमदार हूँ। मेरे पास जो भी कोई आता है, जितना काम मुझसे होता है कि मैं करता हूँ। मैं चुनावी आश्वासन नहीं देता हूँ, मैं 365 दिन काम करता हूँ। और इन्होंने मुझे बोला, मैंने फ़ौरन अडानी से इनका अपॉइंटमेंट कराया। अब एनओसी लेना मुझे नहीं मालूम, ये बात आज मुझे मालूम पड़ रही है। एनओसी चाहिए, मैं बात करूँगा, एनओसी मिलनी चाहिए। जब यहाँ घर मिला है तो कैसा नहीं मिलेगा? इस इशू को हम हाउस में उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। वार्ड नंबर 143 में काफ़ी झोपड़ा है पीछे बाजू, जो चिटाकेंस का लाइन आ रहा है महाराष्ट्र नगर में। यहाँ पर जो है आए दिन लोगों को तकलीफ होता है, गटर नाले की समस्या। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि लोगों को कभी मालूम पड़ता है कि घर तोड़ा जाएगा, कभी रोड कटिंग जाएगा, कभी गटर कटिंग जाएगा, कभी आपात्र किया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या किस तरह से? जितने लोगों के पास 2011 तक का राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, कोई भी पहचान पत्र है, उनका अगर हटेगा तो उसके पहले उनको घर दिया जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी एक झोपड़े को हम टूटने नहीं देंगे जब तक उनको अल्टरनेट जगह नहीं मिल जाएगी। अबू हाशिम साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से अकोला से एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि एमआईएम और बीजेपी जो है अलायंस कर लिया उन्होंने और वहाँ पर अपना मेयर बनाया है, तो उसको कैसे देखा जाता है? क्योंकि एमआईएम पर हमेशा इल्ज़ाम लगा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, अब ये ऑफिशियल होता जा रहा है। देखिए, ये 100% ऑफिशियल है। इनको एक टारगेट दिया गया कि हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम लीडर हैं उनकी लीडरशिप ख़त्म करो, तुम आगे बढ़ो और तुम मुसलमानों को इकट्ठा करो। जो भी पार्टी मुसलमान इकट्ठा करेगी ना, वो मुसलमानों को बर्बाद कर देगी। आज इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान साथ रहना चाहिए। जिस दिन आपने मुसलमानों को इकट्ठा किया, आपके इकट्ठा करने से पहले वो हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे। और बीजेपी का यही गोल है कि इनको मुस्लिम इकट्ठा करने दो, इनको फंड दो, इनको आगे लड़ाओ और अपना काम बजाओ। आप बताइए मुझे, आप क्या मुंबई में बुरके वाली को मेयर बना सकते हैं? आप, कोई सवाल ही नहीं। आप पास कितने वोट हैं? कितने जो चुन के लाएंगे? देखिए, बुरके वाली बने या खान बने, लेकिन आप इसको आप चिल्ला कर नहीं कह सकते। जब एमएलए नगर सेवक चुन के आएंगे, वो नगर सेवक जिसको चाहेंगे वो बनाएंगे वो। लेकिन ये लोग आप अपनी बात एमआईएम के मुंह में डालकर ये कहलवाना चाहते हैं कि हाँ बुरके वाली मेयर बनेगी। वही वीडियो लेकर के वो लोग गैर मुस्लिमों में जाएंगे, दिखाएंगे, देखो मुसलमान जो है बुरके वाली मेयर बनाने का इंतज़ार कर रहा है, और सारा वोट उनका इकट्ठा हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। ये सब चाल है। इस चाल को पूरा करने के लिए आपने जो पार्टी का नाम लिया वो ये काम कर रही है। हाशिम साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मानखुर्द शिवाजी नगर के अंदर एमआईएम लगातार गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने जलसे में कहा कि अगर अब की बार चुनाव आएगा तो मैं मानखुर्द शिवाजी नगर की गलियों में घूम लूंगा, तो अबू हाशिम साहब हार जाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? वो बीजेपी को नहीं हराना चाहते, अबू हाशिम को हराना चाहते हैं। ये सोच लो आप, उनको अबू हाशिम सबसे ख़राब लगते हैं। अबू हाशिम कुछ काम नहीं किया और अबू हाशिम को हटा करके ये बीजेपी को खुश करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। सर, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट अपना इधर उधर करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो मुसलमान, वो दुश्मन है इस देश के। और मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कहूँगा कि कभी भी एक मुस्लिम की बात मत करना। एक मुस्लिम की बात करने से देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे बड़े बड़े वलीउल्लाह, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सब ने कहा था मुसलमानों की अलग पार्टी नहीं बनना चाहिए। और बीजेपी चाहती है मुसलमानों की अलग पार्टी बन जाए, मुसलमान इकट्ठा हो जाए और सब हम हिंदुओं को इकट्ठा कर लें। ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का शिकार हमारे मुसलमान हो रहे हैं।
असीम भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पर और आप पर लगातार जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही हावी रहा है, आपको हराने की कोशिशें लगातार करते जा रहे हैं, इसका परिणाम ये देखा गया कि रफीक शेख जो आपके कॉर्पोरेटर थे, उसके बाद अख्तर कुरैशी, उसके बाद इरफान शेख जिनको आपने टिकट नहीं दी, सब पार्टी छोड़कर जा रहे। और इससे पहले एडवोकेट आसमा जो आप ही की पार्टी से नगर सेवक बनी थी, तमाम लोगों ने एक ऐसा अलायंस बनाकर वार्ड नंबर 137 में आपके खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट दिया, उसको कैसे देखते? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुनिए सुनिए, हर आदमी को चांस मिलना चाहिए लड़ने का इलेक्शन। कार्यकर्ता जो काम करते हैं ना, उनको पैसा नहीं मिलता। आज इनको लड़ाया 5 साल, इसको लड़ाएंगे 10 साल, इसको लड़ाएंगे, ये बारी लगती है और सीटें रिजर्व हो जाती हैं ना, तो वो नहीं लड़ सकते। तो जिसकी सीटें रिजर्व कहाँ से देंगे इसको? और ये आसमा की बात कर रहे हैं ना, आसमा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। उसके पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने पैसे से लड़ाया था उसको, और मेरे साथ रहते हुए वो छुप गई थी और जा कर के पार्टी के खिलाफ शिवसेना को वोट दे के पैसे ली थी, इसलिए मैंने उसको पार्टी से निकाला था। सर, आपका एक मशहूर शेर है, आप हर तकरीर में ये कहते हो कि जिसको आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे हटाता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। सर, अभी एक पाला हुआ बच्चा है जो भिवंडी से एमएलए बन गया, लेकिन हर पार्टी के अंदर भिवंडी में रईस कासम शेख की फोटो लगाया जा रहा है, राष्ट्रवादी के बैनर पे, कांग्रेस के बैनर पे। आप ये क्लियर करें कि वो पार्टी में है या नहीं। और कुछ दिनों पहले उन्होंने अखिलेश यादव जी को लेटर भी भेजा था। तो क्या हुआ लेटर भेजा? तो मुंबई की सारी सदारत आपके हाथ में, मुंबई की क़यादत आपके पास है, वो लेटर लेकिन वहाँ, वो बगावत कर रहे हैं लगातार। वो लेटर वहाँ पहुँचाए नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और चौकीदार चोर निकल गया। तो क्या करूँ? चौकीदार को पूरी चाबी दे दिया था कि ले बेटा संभाल, लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो गई। वो लगा कांग्रेस और एनसीपी के तलवे चाटने। 15 तारीख के बाद बताऊंगा क्या करूंगा। पार्टी से निकाल देंगे सर उनको, या क्या फैसला है आपका? वो उसको निकल जा, जब दूसरे का मुंह मार रहा है तो निकल जाए ना। जब और जगह मुंह मार रहा है तो निकलने में देर क्या है, जल्दी जा, भाग। शुक्रिया।